जी हाँ, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे छात्रों को। तो जैसा कि आप विगत परीक्षाओं से पहले आशुतोष को जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, उसी नाम की एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आशुतोष रीट परीक्षा 2025 से पहले एक महापरीक्षा का आयोजन कराने जा रही है और यह परीक्षा 16 फरवरी रविवार को 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित होगी। जी हाँ, जैसा कि हम आयोग की परीक्षाओं में परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें भी एक निर्धारित समय होता है एंट्री गेट बंद होने का। वही एंट्री गेट बंद होने का आशुतोष का समय जो होगा वो 9:30 बजे होगा। जी हाँ, ध्यान रखेंगे सभी छात्रों को 9:30 बजे से पहले आशुतोष शिक्षण संस्थान पर पधारेंगे। फिर से याद दिला देता हूँ, धौलपुर की पावन धरा पर एक बार फिर महापरीक्षा का आयोजन, महाकुंभ परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि 2025 साल ही महाकुंभ का है, तो आशुतोष ने ये निर्धारित किया है कि हम 2025 में जो भी परीक्षा लेंगे वह महाकुंभ के छत के तले लेंगे। इसलिए महाकुंभ परीक्षा में रीट 2000 परीक्षा से पहले एक उसी बेस पर, उसी मानदंडों पर आधारित एक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें दोस्तों रीट L1, रीट L2, मैथ साइंस, SST सबकी परीक्षाएं अलग अलग होंगी। इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं कि हमारी संस्था के द्वारा एक लिंक जारी की गई है और आप उस लिंक पर जाकर के एक फॉर्म भरेंगे। वो लिंक आपको अभी ऑनलाइन माध्यम से भी बता दी जाएगी। साथ ही साथ हमारी कोचिंग संस्थान का जो नंबर है, उस नंबर पर जाकर के आप व्हाट्सअप स्टेटस से ले सकते हैं। अदर जहाँ से भी मिले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ, फॉर्म भरने का मतलब ये है, अगर आपने फॉर्म भरा है तभी आपको पेपर में वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आप वापस जाएं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक 2 मिनट या 2 सेकंड का पल निकाल के उस फॉर्म को जरूर भरें। मैं दिखा देता हूं कि उस फॉर्म को भरना कैसे दोस्तों। जी हाँ, उस फॉर्म को हम देखते हैं एक बार कि फॉर्म भरना कैसे है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्म को खोलता हूँ। इस तरीके की एक लिंक आएगी surveyhut.com के नाम से। वहाँ जाएंगे तो लिखा हुआ है आशुतोष रीट महाकुंभ। मैंने कहा था वही महाकुंभ में, आशुतोष रीट महाकुंभ परीक्षा 16 फरवरी 2025। टाइम 10 से 12:30। आपको 10 याद नहीं रखना है, आपको 9:30, आपको 9:30 से पहले आना है और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इस लिंक को खोलेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये लिंक को ओपन हो जाएगी। ओपन होगी तो वहाँ लिखा होगा स्टार्ट फिल फॉर्म। जैसे दोस्तों इस पर हम फिलअप करने के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नाम लिखा होगा कि आपको अपना नाम डालना है कि एंटर योर डिटेल्स, यानी स्टूडेंट्स नाम क्या है। मान लो मेरा नाम है आशुतोष। जैसे मैंने आशुतोष फिल किया तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन लिखा होगा नेक्स्ट। दोस्तों जैसे स्टार्ट फॉर्म करेंगे तो आगे चल के फिर एक लिंक ओपन होगी और इस लिंक के अंतर्गत हम बात करेंगे। देखेंगे दोस्तों, स्टार्ट फिल, नेम डालेंगे आशुतोष, स्टार्ट फॉर्म करेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, ये कुछ बेसिक आपकी जानकारी है जो आपको देनी पड़ेगी, जिस बेस पर रिजल्ट भी निकाला जाएगा, जिस बेस पर आपको हम पहचान भी करेंगे कि हाँ आपने फॉर्म भरा था। स्टूडेंट्स नेम, जैसा कि मैंने अभी भरा था, स्टूडेंट्स नेम आशुतोष। नेक्स्ट देखेंगे फादर्स नेम, जैसे कि संजीव बघेल सर। देन देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में देखो पहले ईयर्स भरेंगे। ईयर्स में 2014, अक्टूबर का महीना, तारीख होगी 13 सितंबर, अक्टूबर, 13 अक्टूबर सेट करेंगे। यहाँ से सेट करेंगे तो 13 अक्टूबर 2014 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल ये अदर्स में आ जाएगी। आपका जो मेल है या फीमेल है वो भरेंगे। एड्रेस वही एड्रेस हमारा पीताम्बरा कॉलोनी, पीताम्बरा कॉलोनी धौलपुर। आपका जो एड्रेस है वही भरेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सभी छात्रों को। जैसे यहाँ रीट L1 का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। हमने पिछला जो रीट का महाकुंभ परीक्षा ली थी उसमें बड़ी समस्याएं थी। कुछ बच्चों के पास सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी,
जबकि परीक्षा में संस्कृत के सवाल थे, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको वही क्लिक करना है जो आपके पास लैंग्वेज है। जैसे मान लो आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश चीज करेंगे, मेरे पास मान लो संस्कृत है संस्कृत करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने किया संस्कृत। देन यहाँ पे ये L2 वाले छात्र ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, अगर इंग्लिश है आप पर तो इंग्लिश, अगर संस्कृत है संस्कृत, तो ये ऑप्शन तो आपके लिए काम के नहीं है। L2 के अंदर या तो मैथ साइंस होगा या पर SST होगा। मैथ साइंस के अंदर इंग्लिश है या संस्कृत है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कोई मैथ साइंस संस्कृत से है तो वो ये सिलेक्ट करेगा, SST वाला है तो SST का सिलेक्ट करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पेपर्स जो है वो तैयार किए जाएंगे आपके लिए। एग्जाम कैलेंडर, ये दोस्तों ध्यान रखना है, इसको आप एक बार फिर ध्यान से पढ़ेंगे। 4 बॉयज़ यानी लड़के जो हैं उन्हें आशुतोष कोचिंग सेंटर पीताम्बरा कॉलोनी नियर काली माई धौलपुर। एक और मैं सूचना बताता हूँ, अगले 2 दिन में अगर कोई स्थान चेंज होगा, कोचिंग हमारी एक बेहतर की तलाश में रहती है, तो बेहतरीन की तलाश है, बेहतर की तलाश में हम भी हैं। अगर चेंज होगा तो आपको इसी अपडेट के साथ बता दिया जाएगा। अदरवाइज बॉयज़ को आशुतोष कोचिंग सेंटर पीताम्बरा कॉलोनी पर आता है, गर्ल्स जो हैं उन्हें आशुतोष कोचिंग सेंटर नियर बस स्टैंड यानी कि वही आंध्रा बैंक वाली अपनी ब्रांच NH 44 पर है। तो आप अगर बॉयज़ हैं तो ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, गर्ल्स हैं तो नीचे वाला। इसका मतलब है अगर आपको आशुतोष बॉयज़ हैं तो आपको पीताम्बरा कॉलोनी आना है, गर्ल्स हैं तो आपको कहाँ जाना है, हाईवे वाली ब्रांच पर। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि क्या एग्जाम की शर्तें, यूज ब्लू या ब्लैक पेन ओनली फॉर फिलिंग OMR, यानी कि OMR सीट को या तो ब्लैक पेन से भरें या ब्लू से भरें। मेंटेन साइलेंस ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम के अंतर्गत आपको एकदम से शांति का माहौल बनाए रखना है। और इसके बाद व्हाट्सअप नंबर, आपका जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो इसमें फिलअप करेंगे। जैसे व्हाट्सअप नंबर मैं बताऊँ 88 ऐसे कि 900 94377 94377। तो इस तरीके से आप व्हाट्सअप नंबर बढ़ेंगे जिस पर कोई भी अदर इंक्वायरी होगी, हमारी जानकारी होगी, वो आपके पास उपलब्ध होगी। अब देखो यहाँ से नीचे जाएंगे, इधर लिखा हुआ है क्लियर फॉरम, इधर लिखा हुआ है सबमिट। दोस्तों फिर मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिलअप कैसे भरना है बड़े ध्यान से। मैंने कहा 2 मिनट लेके, सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही भरेंगे। इसके अंदर जेंडर आपका मेल फीमेल अदर जो भी है। एड्रेस के अंदर आपका जो होम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वह फिलअप करेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम यहाँ सिलेक्ट करने की थोड़ी सी आप देर रखेंगे। आप इसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे आपको उसी की परीक्षा में बिठाया जाएगा। अगर आप L1 के हैं तो L1 ही सिलेक्ट करें, L2 के हैं तो L2। ध्यान रखना है एक बार में आपको एक ही परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, यानी कि अगर L1 में बैठना चाहते हैं तो L1 में ही बैठेंगे, और अगर L2 का फॉर्म भरेंगे तो L2 में ही बैठेंगे। आपको दोनों परीक्षाएं देने के एक साथ मौका नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे बताना है आपको। आप L1 के तो L1 करेंगे, L2 के तो L2 करेंगे। देन चूज एग्जाम सेंटर है, जैसे मैंने बताया गर्ल्स हैं तो हाई वाली ब्रांच पर जाएंगे, बॉयज़ हैं तो पीताम्बरा कॉलोनी पर आएंगे। इसके बाद ब्लैक और ब्लू पेन लाना है। उसके बाद टेबल की व्यवस्था है, एक ला सकते हैं तो आप जो OMR सीट रखने के लिए जो पैड आता है उसको साथ में ला सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ को साथ में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान की आपकी स्वयं की रक्षा स्वयं करेंगे, इसलिए सामान ना लेके आएँ, यही बेहतर है। और खासकर एक चीज़ और, अपनी अपनी सेल फोन मोबाइल्स जो हैं उन्हें घर रख के आएँ, बिना मोबाइलों के आएँ। मोबाइल को एग्ज़ाम हॉल के अंदर परमिटेड नहीं होगा, उसे ले जाने की परमिशन नहीं होगी। उसे कहाँ रखेंगे वो जिम्मेदारी आपकी है, संस्थान की कोई इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पे देखें सबमिट करने के लिए, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके का सबमिटेड लिखा आएगा, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म। इसका मतलब है आप अब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आप 16 फरवरी रविवार को 9:30 बजे से पहले आते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर बिठाया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो फॉर्म आपको भरना कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। एक चीज़ और हम लोग यहाँ बात करेंगे, एक चीज़ और हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो सारी बातें होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज़ें हमने बताई आपको, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या नहीं लेके आना है, किस समय पर आना है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। यानी कि रीट पात्रता परीक्षा से पहले एक महाकुंभ परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और फिर से मैं टाइमिंग की बड़ी बार बार बात कर रहा हूँ, टाइमिंग का बड़ा रोल है। समय चूकने पर सफलता असफलता में बदल जाती है दोस्तों, इसलिए समय का आप भी ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ समय से आएंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी समय से जाएंगे, इसलिए 9:30 बजे से पहले आएंगे। और ये जो लिंक है, अभी आपके जितने भी ग्रुप्स हैं
सोशल मीडिया पर है, जहाँ भी होगा टीचर्स के माध्यम से, संस्था के सारे लोगों के माध्यम से आपके पास ये लिंक पहुंचेगी। फॉर्म जरूर भरें, फॉर्म के माध्यम से ही आपको इसके अंदर बिठाया जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन बार बार इस वीडियो को देख लें। देखने के बाद आप 16 फरवरी 2025 रविवार प्रातः 9:30 बजे आशुतोष शिक्षण संस्थान पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन है, स्वीकार है।